हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ तुलसीदास की जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, 12 प्रमाणित रचनाएं, उनके बारे में। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने तुलसीदास जी के बारे में बताया था, तुलसीदास जी के जीवन परिचय और तुलसीदास जी की जो रचनाएं यानी भाषा शैली है उनकी, उस पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए तुलसीदास जी की जो शुक्ल जी के अनुसार 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं तुलसीदास जी की रचनाएं। तुलसीदास जी की रचनाएं। देखिए, सभी को पता है तुलसीदास जी की 12 महत्वपूर्ण रचनाएं। 12 महत्वपूर्ण रचनाओं में अगर देखें तो सबसे पहले इनका नाम आता है रामलला नेहचू। रामलला नेहचू। ठीक। रामलला नेहचू की अगर हम बात करें तो 1611 संवत इसका रचनाकाल माना जाता है। 1611 संवत। 1611 संवत किसका रचनाकाल माना गया है? जो इनकी पहली रचना है रामलला नेहचू, इसकी भाषा है अवधी। अवधी भाषा में लिखी गई है रामलला नेहचू, और ये एक लघु खंड काव्य है। लघु खंड काव्य। लघु खंड काव्य। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लघु खंड काव्य कौन सा है, तो रामलला नेहचू इनका लघु खंड काव्य है। अगर इसमें बात करें कि इसमें वर्णन किस चीज का है, तो इसमें राम के बाल रूप तथा यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन। ठीक। इतनी चीजें इसके बारे में जाननी बहुत जरूरी है कि इसमें वर्णन किस चीज का है और पहली रचना कौन सी है। पहली रचना है रामलला नेहचू, 1611 संवत में लिखी गई है। इसकी भाषा है अवधी और ये एक लघु खंड काव्य है। ठीक। जैसे हम देखते हैं प्रबंध काव्य की परंपरा थी उस समय भक्ति काल में, तो प्रबंध काव्य इन्होंने लिखे थे जिसमें रामचरितमानस वगैरह आती हैं। लेकिन जो रामलला नेहचू है ये इनका लघु खंड काव्य है, और इसमें जो वर्णन किया गया है दोस्तों, इसमें जो चित्रण है रामलला नेहचू में, वो है राम के बाल रूप। ठीक है। बाल्यावस्था का रामचंद्र जी के बाल्यावस्था का चित्रण इसमें किया गया है, और यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन भी इसमें किया गया है। किसमें? रामलला नेहचू में। अब दूसरी इनकी रचना आ जाती है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न का अगर समय काल की बात करें तो 1621 संवत इसका समय काल बताया गया है। 1621 संवत। ठीक। 1621 संवत इसका समय काल बताया गया है। और इसकी एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि रामलला नेहचू जो तुलसीदास जी ने लिखी, वो लिखी उन्होंने अपने मित्र गंगाराम ज्योतिषी के लिए लिखी थी। ठीक है। अपने मित्र गंगा राम ज्योतिषी के लिए लिखी। अपने मित्र गंगाराम ज्योतिषी के लिए लिखी, जिसे एक ज्योतिष ग्रंथ भी कहा जाता है। जिसे ज्योतिष ग्रंथ भी कहा जाता है। तुलसीदास जी की इस रचना को दोस्तों ज्योतिष ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है। जिसे उन्होंने अपने मित्र गंगाराम ज्योतिषी के लिए लिखा था। अब इसकी अगर भाषा की बात करें, ये भी अवधी भाषा में लिखा गया। अवधी भाषा में लिखा गया मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य।
हमने दो तरह के काव्य पढ़ते हैं साहित्य में, एक प्रबंध काव्य पढ़ते हैं, एक मुक्तक काव्य पढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने दोनों काव्य लिखे हैं, मुक्तक भी लिखे हैं और प्रबंध भी लिखे हैं। ठीक है, तो मुक्तक काव्य में उनका रामाज्ञा प्रश्न है, जिसे 1621 संवत में अपने मित्र ज्योतिषी गंगाराम ज्योतिषी के लिए इन्होंने लिखा था। और दोहावली रामायण भी इसको कहते हैं, इसे दोहावली रामायण भी कहते हैं। ठीक, दोहावली रामायण भी इसको कहते हैं। और इसमें क्या है, 7 सर्ग तथा 343 छंद हैं, 343 छंद। ठीक, इसे और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें निकल के आती है कि रामाज्ञा प्रश्न को लिखने में समय सिर्फ इसमें 6 घंटे लगे थे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि उस समय जो हालात थे, जो परिस्थितियां थी, उसके बावजूद भी तुलसीदास जी ने उतने अभावग्रस्त होने के बावजूद भी सिर्फ 6 घंटे में इस मुक्तक काव्य की क्या कर दी, उन्होंने रचना कर डाली अपने मित्र गंगाराम ज्योतिषी के लिए। ये थी इनकी रामाज्ञा प्रश्न। अब तीसरे नंबर पे इनकी जो रचना आती है वो है वैराग्य संदीपन। तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, वैराग्य संदीपन। वैराग्य संदीपन का समयकाल माना जाता है 1614 संवत, 1614 संवत। ये लगभग में है, कोई फिक्स भी नहीं है, कहीं कहीं पर कुछ और दिया, कहीं कुछ और दिया। एक आधार लेके मैं चल रही हूँ कि 1614 संवत के आसपास क्या है, वैराग्य संदीपनी की इन्होंने रचना की थी। अब इसमें ये है क्या, मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य। तुलसीदास जी के बारे में बताया था मैंने, 2 भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया, ब्रिज भाषा और अवधी भाषा का। और वैराग्य संदीपनी में इनकी ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है, ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें, किसमें, वैराग्य संदीपनी में। अब इसमें वैराग्य संदीपनी को एक चीज और महत्वपूर्ण निकल के आती है कि इसे अखिल ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, इसे अखिल ज्ञान का सागर कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अखिल ज्ञान का सागर कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है कि इसमें किस किस चीज का वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या है, वर्णन किया गया है राम की शरण में जाने वाले संत महात्माओं, राम की शरण में जाने वाले संत महात्माओं के लक्षण बताए हैं, जिसमें हमें तुलसी का समन्वयवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है, जिससे हमें इस ग्रंथ में तुलसी का समन्वयवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण एक चीज ये है इसमें कि इसे अखिल विज्ञान का सागर कहा जाता है, किसको, वैराग्य संदीपनी को। और दूसरी चीज, राम की शरण में जाने वाले संत महात्माओं के लक्षण किस ग्रंथ में बताए गए, तो वो बताए वैराग्य संदीपन में। और इसी से हमें पता चलता है कि इस ग्रंथ में समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाया है किसने, तुलसीदास जी ने। ठीक है, अब चौथे नंबर पे इनकी महत्वपूर्ण रचना आ जाती है, जिसकी वजह से तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का पूरा विश्व आज भी स्मरण करता है, वो है हमारा रामचरितमानस।
रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? ये एक प्रश्न काफी बार नेट एग्जाम में भी पूछा गया है कि 1631 संवत 1631। अब आती है बात रामचरितमानस के कांडों की। रामचरितमानस में कांड है 7। कितने कांड है? 7 कांड। 7 कांडों के क्रम पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला कांड है बालकांड। बालकांड। बालकांड के बाद है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद है अरण्य कांड। अरण्य कांड। अरण्य कांड के बाद है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। ठीक। अरण्य कांड के बाद आ गया हमारा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बाद है सुंदर कांड। सुंदर कांड के बाद है लंका कांड। लंका कांड के बाद है उत्तरकांड। और इसकी भाषा जो है वो है दोस्तों अवधी भाषा। अवधी भाषा में लिखा गया ये एक महाकाव्य है। अवधी में लिखा गया महाकाव्य। अवधी भाषा में लिखा गया 7 सर्गों में ये एक क्या है? महाकाव्य है। अब इसमें एक चीज और है, इस रामचरितमानस की जो खासियत है वो ये है कि इसमें उत्तरकांड जो है उसमें ज्ञान मार्ग की कठिनता तथा भक्ति मार्ग की सफलता को दिखाया गया है। ठीक। और इसको लिखने में जो तुलसीदास जी को समय लगा 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में इन्होंने लेखन कार्य पूर्ण किया। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में लेखन कार्य पूर्ण किया। ठीक है। तुलसीदास जी ने अगर देखा रामचरितमानस को लिखने में जो उनको समय लगा है वो लगा है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। इतने समय में इन्होंने क्या किया? इस महाकाव्य को लिखा। और खंड की स्तुति जो है संस्कृत भाषा में किया इन्होंने। खंड की प्रस्तुति संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। जैसे हिंदी साहित्य का ये एक महाकाव्य है, लेकिन इसमें संस्कृत भाषा का भी प्रयोग हुआ है। अवधी भाषा तो मुख्य है ही है, लेकिन संस्कृत भाषा का प्रयोग हमें कहाँ पर दिखने को मिलता है? जब खंडों की इसकी प्रस्तुति होती है, यानी खंड जहाँ से प्रारंभ होते हैं रामचरितमानस के, तो खंड की प्रस्तुति तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा में दी है। ठीक। संस्कृत भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया है। इससे ज्ञात होता है कि तुलसीदास जी को संस्कृत भाषा का भी पूर्ण ज्ञान था। इस महाकाव्य में भी समन्वयवादी दृष्टिकोण देखने को हमको मिलता है। ठीक। और इसमें क्या हुआ है? इसमें जो उत्तरकांड है, उत्तरकांड, इसमें क्या क्या चीजें हैं? भरत मिलाप, राम परिवार, अयोध्या, आगमन। ठीक। इसी में क्या होता है? उत्तरकांड में हमने को देखने को मिलता है लंका कांड के बाद उत्तरकांड आ जाता है। लंका कांड में वहां क्या हो जाती है? उनको विजय प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद उत्तरकांड में क्या होता है? 14 वर्ष का वनवास उनका पूरा हो चुका होता है और राम परिवार पूरा अयोध्या उनका आगमन होता है, जिसमें पूरे हर्षोल्लास के साथ उत्सव वहां पर मनाया जाता है। ये वर्णन किया है हमारे उत्तरकांड में। और इसी में क्या है? संत महात्माओं के लक्षण भी इसी में बता रखे हैं। ठीक। संत महात्माओं के लक्षण तथा ज्ञान संबंधी बातें इस कांड में की गई
है। रामचरितमानस से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें मैंने एक तो आपको रामचरितमानस का ये समय काल बताया कि 1631 संवत में क्या हुआ था, इसका रचना काल है, और इसको लिखने में जो समय लगा है हमको 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में इसका लेखन कार्य पूर्ण हुआ। किसका? रामचरितमानस का। और रामचरितमानस की जो मुख्य भाषा है वो अवधी भाषा है। अगर पूछा जाता है कि रामचरितमानस में दूसरी किस भाषा का प्रयोग हुआ है प्रारंभ में, तो रामचरितमानस के प्रारंभ जहां से कांड आपके शुरू हो रहे हैं तो वहां से कांड के प्रारंभ में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी तुलसीदास जी को संस्कृत भाषा का भी पूर्ण ज्ञान था, इससे ये जाहिर होता है। फिर उसमें जो उत्तर कांड है, अंतिम कांड हमारा उत्तर कांड है। अंतिम कांड में क्या हुआ है, राम और भरत दोनों का मिलाप होता है, राम परिवार का अयोध्या आगमन होता है, और संत महात्मा वही दरबार में जब राज्याभिषेक होता है राम जी का, तो वही संत महात्माओं के लक्षण तथा उसी दरबार में ज्ञान संबंधी बातें की गई है। वो किस कांड का हिस्सा है, वो उत्तर कांड का हिस्सा है। और उत्तर कांड और इसमें जो कांडों की संख्या है वो 7 कांड है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनके क्रम पूछे जाते हैं कि किस तरह से उनके क्रम है। जैसे हमने पहले बाल कांड देखा, फिर अयोध्या, फिर अरण्य, बाल, अयोध्या, अरण्य, फिर उसके बाद किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। इस तरह से इसके क्रम है कांडों के, जो काफी बार नेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब इनका जो अगला ग्रंथ आता है रामचरितमानस के बाद, अगला ग्रंथ इनका पूछा जाता है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल, देखिए पार्वती मंगल इसमें साबित हो रहा है कि पार्वती मंगल से ही समझ में आ जा रहा है कि पार्वती, शिव और पार्वती के बारे में वर्णन होगा। 1643 संवत इसका रचनाकाल माना जाता है। लगभग ये हमारी लगभग में बात हो रही है, कोई हमारा निश्चित नहीं है कि इतने ही संवत में हुआ होगा। ठीक है, मैं बार बार यही चीजें दोहरा रही हूँ कि संवत अगर मैं समय काल दे भी रही हूँ तो जितने भी ये हमारे भक्ति काल तक के समय काल है वो निश्चित नहीं है कोई। ठीक, जैसे रामचरितमानस का है कि वो ये प्रमाणिक आधार लेके चलते हैं कि 1631 संवत में उसका रचना काल है। बाकी लगभग में मान लीजिए यानी 16वीं सदी के आसपास की ये समझते क्या है, रचनाएं हैं। अब ये जो रचना है पार्वती मंगल, ये किस ग्रंथ से प्रभावित है? सबसे पहले एक प्रश्न ये पूछा गया हमारा, कुमार संभव, कालिदास का जो कुमार संभव ग्रंथ से प्रभावित, कुमार संभव ग्रंथ से प्रभावित है। कौन सा ग्रंथ? पार्वती मंगल। और इसमें वर्णन जो है शिव तथा पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया। शिव तथा पार्वती के विवाह का वर्णन, शिव तथा पार्वती के विवाह का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? तुलसीदास जी के पार्वती मंगल में किया गया है। और इसकी भाषा भी हमारी क्या रही है? अवधी भाषा रही है। अवधी भाषा में लिखा गया, ये खंड काव्य नहीं है, लिखा गया प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य, ठीक, ये भी एक प्रबंध काव्य के अंदर आता है। कौन सा? पार्वती मंगल। पार्वती मंगल क्या है? शिव पार्वती विवाह का इसमें वर्णन हुआ है और कुमार संभव से ये ग्रंथ प्रभावित है, जिसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। फिर आगे इनका आ जाता है 6 नंबर पे जानकी मंगल। जानकी से पता चल रहा है सीता जी का दूसरा नाम क्या था? जानकी था। तो जानकी मंगल यानी सीता जी के विवाह का इसमें वर्णन होगा। जानकी मंगल, ठीक। जानकी मंगल का जो समय काल एक निश्चित आधार है वो है 1627 संवत के आसपास इसका समय काल बताया जाता है। 1627 संवत जानकी मंगल का क्या माना जाता है? रचना काल माना जाता है। और ये भी अवधी भाषा में लिखा गया प्रबंध काव्य है। अवधी भाषा में लिखा गया प्रबंध काव्य, ठीक। अवधी भाषा में लिखा गया ये क्या है दोस्तों? एक प्रबंध काव्य है। कौन सा? हमारा जानकी मंगल। और इसमें वर्णन जो किया गया है वो क्या गया है? राम सीता विवाह का वर्णन किया गया है। राम तथा सीता के विवाह का अलग से जो वर्णन किया तुलसीदास जी ने वो इसमें किया है। सीता तथा राम विवाह वर्णन, ठीक है।
बस इतने ही तथ्य जानने जरूरी हैं इनके रचनाओं में से, जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी कहानी वो पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इसी में से आते हैं। अब इनकी जो अगली रचना है 7वें नंबर पे, वो आ जाती है हमारी गीतावली। गीतावली, ठीक। गीतावली को ही सबसे मधुरतम रचना भी कहा जाता है। इनकी प्रथम मधुरतम रचना की अगर बात करें तो इसी को कहा जाता है। इसमें क्या है, 7 कांडों में राम कथा का वर्णन। 7 कांडों में राम कथा का वर्णन। राम कथा का वर्णन, ठीक है। 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है। और ये क्या है, सबसे पहली सुंदरतम रचना, यानी ये पद होगी, ठीक हो गया। सबसे पहली सुंदरतम क्या है, रचना है, मधुरतम रचना है इनकी। मधुर कर देती हूँ, मधुरतम रचना किसको माना जाता है, गीतावली को माना जाता है। अब इसमें जो भाषा प्रयोग में हुई है, अभी तक हम अवधी भाषा का कर रहे थे, अब ये ब्रिज भाषा में लिखा गया, ब्रिज भाषा में लिखा गया 21 रागों का मुक्तक काव्य, ठीक हो गया। 21 रागों में लिखा गया ये क्या है, एक मुक्तक काव्य है। कौन सा, गीतावली, ठीक हो गया। अब इसमें अगला जो आता है 8वें नंबर पे हमारा कृष्ण गीतावली। एक तो इनकी गीतावली है, दूसरा है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली भी किसकी है, तुलसीदास जी की है, ठीक है। कभी कभी अगर कृष्ण गीतावली कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कृष्ण का तो वर्णन सूरदास जी ने किया था तो सूरदास जी की है, नहीं, तुलसीदास जी ने भी कृष्ण का वर्णन किया है। किसमें, कृष्ण गीतावली में किया है। और इन्होंने जो कृष्ण को रूप दिया है वो लोक रंजक दिखाया है। कृष्ण को लोक रंजक रूप में दिखाया है। लोक रंजक रूप में दिखाया है इन्होंने, किसके, लोक रक्षक के रूप में किसको दिखाया था, राम जी को दिखाया था। किन्होंने, तुलसीदास जी ने। लेकिन कृष्ण को वो लोक रंजक रूप में दिखाते हैं, किसमें, कृष्ण गीतावली में। और इसकी भाषा, अगर कृष्ण का वर्णन है तो ये तो है ही कि ब्रिज भाषा का प्रयोग होगा, ठीक हो गया, ब्रिज भाषा का प्रयोग। अब इसमें जो वर्णन किया गया है कृष्ण गीतावली में, किस समय का वर्णन है, कौन सी चीज इसमें ली गई है, विषय सामग्री क्या है, तो इसमें कृष्ण की बाल लीला तथा उद्धव संवाद है। कृष्ण की बाल लीला तथा उद्धव संवाद, ये 2 महत्वपूर्ण विषय हैं इसके, किसके, कृष्ण गीतावली के। जिसमें क्या है, कृष्ण गीतावली का पहली चीज क्या है, ये तो एक ब्रिज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। दूसरी, कृष्ण का लोक रंजक रूप इसमें दिखाया गया है, किसमें, कृष्ण गीतावली में। और कृष्ण की बाल लीला तथा उद्धव संवाद का इसमें क्या हुआ है, वर्णन हुआ है। अगली जो इनकी रचना आ जाती है वो आती है इनकी विनय पत्रिका, जो सबसे महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस के बाद अगर दूसरी महत्वपूर्ण रचना की, प्रसिद्ध रचना की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध रचना दूसरी कौन सी है, विनय पत्रिका, जो महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विनय पत्रिका क्या है, 16वीं सदी में लिखी गई। इसका कोई निश्चित वो नहीं है प्रमाणिक आधार, लेकिन 16वीं सदी के आसपास ये लिखी गई है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, विनय पत्रिका को क्या कहा जाता है, एक प्रार्थना पत्र कहा जाता है, जिसे तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के लिए लिखा, अपने प्रभु श्री राम के लिए लिखते हैं वो विनय पत्रिका, जो एक क्या माना जाता है, प्रार्थना पत्र माना जाता है। और ये क्या है, ये ये एक मुक्तक काव्य है, मुक्तक गीति काव्य, मुक्तक गीति काव्य। मुक्तक गीति काव्य इनका कौन सा है, विनय पत्रिका है, ठीक।
और इसी का दूसरा नाम भी क्या है? राम विनयावली इसका अन्य नाम है। राम विनयावली। राम विनयावली किसका अन्य नाम है? राम विनयावली इसका अन्य नाम किसका? विनय पत्रिका का। ठीक है, कभी कभी अगर विनय पत्रिका नहीं पूछी जाती तो राम विनयावली पूछा जा सकता है। तो राम विनयावली क्या है? विनय पत्रिका का ही दूसरा नाम है। और इसी में क्या हुआ? कलिकाल का वर्णन भी इसी में किया गया, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। कलिकाल यानी कलयुग का, कलिकाल का वर्णन। तुलसीदास जी भविष्य के लिए चिंतित हैं, तो उसी के बारे में अपने प्रभु श्री राम को एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं, और इसी को, ये प्रार्थना पत्र क्या है? विनय पत्रिका के नाम से जाना जाता है। और 21 रागों में इसमें आत्मनिवेदन किया है। तुलसीदास जी ने 21 रागों में आत्मनिवेदन तुलसीदास जी ने 21 रागों में आत्मनिवेदन किया गया है। और इसका जो विषय आध्यात्मिक जीवन इसका विषय रहा है, आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक जीवन इसका विषय। ठीक है, आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ ये क्या है? एक ग्रंथ है, जो एक प्रार्थना पत्र माना जाता है। ये इनकी है विनय पत्रिका। अगली रचना आ जाती है इनकी विनय पत्रिका के बाद जो आती है वो आती है बर्वे रामायण। बर्वे रामायण। ठीक है दोस्तों, बर्वे रामायण जो है, कहा जाता है कि रहीम के बर्वे नायिका भेद से प्रभावित होकर इसकी रचना हुई। रहीम के बर्वे नायिका भेद से प्रभावित, रहीम के बर्वे नायिका भेद से प्रभावित होकर इसकी रचना की गई। किसकी? बर्वे नायिका भेद से प्रभावित होकर। रहीम दास जी की कौन सी है? बर्वे नायिका भेद ग्रंथ किसका है? रचना किसकी है? वो रहीम दास जी की है। और इसी रहीम दास जी की रचना से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने बर्वे रामायण लिखा। ठीक, अब इसमें क्या हुआ था? ये एक मुक्तक काव्य है और 7 कांडों में विभक्त है। 7 कांडों में विभक्त मुक्तक काव्य। 7 कांडों में विभक्त है और ये एक क्या माना जाता है? मुक्तक काव्य माना जाता है। और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? सीता के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। सीता का नक्सिक वर्णन, सीता के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण। ठीक है दोस्तों, सीता के सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण इसमें किया गया है। किसमें? बर्वे रामायण में किया गया। और ये 7 कांडों में विभक्त हमारा क्या है? एक मुक्तक काव्य। फिर इनकी अगली रचना जो आ जाती है 11वें नंबर पे, वो है इनकी दोहावली। ठीक, अभी हम गीतावली कृष्ण गीतावली करके पढ़ रहे थे, उसके बाद आती है इनकी दोहावली, जिसमें दोहे हैं 573 दोहे अवधि ब्रिज भाषा में लिखा गया। ब्रिज भाषा में लिखा गया 573 दोहे। ब्रिज भाषा में लिखा गया 573 दोहों वाला ग्रंथ। ठीक है, एक तो ब्रिज भाषा में लिखा गया, तो दूसरा इसमें क्या है? 573 यानी 573 इसमें क्या है? दोहे हैं। ठीक हो गया। और ये भी क्या है? एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य। अब इसमें जो महत्वपूर्ण एक तथ्य निकल के आता है, जो प्रश्न पूछा जाता है, वो ये है कि चातक के माध्यम से
प्रेम का अनन्य चित्रण हुआ है। चातक पक्षी, चातक के माध्यम से प्रेम का चित्रण। प्रेम का चित्रण किसके रूप में हुआ है? चातक के माध्यम से हुआ है प्रेम का चित्रण। अगली रचना इनकी आ जाती है, जो अंतिम रचना है वो है इनकी कवितावली। कवितावली, ठीक है दोस्तों। कवितावली जो रचना है इसका समय का 1612 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसको 325 छंदों वाला मुक्तक काव्य, 325 छंदों वाला मुक्तक काव्य, ये भी क्या है? एक मुक्तक काव्य है। कौन सा? कवितावली। अब इसी को क्या कहा, इसी में क्या कहा गया है? ये ब्रिज भाषा का तो इसमें प्रयोग हुआ है। 7 कांडों में विभक्त ब्रिज भाषा का प्रयोग, ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। और इसमें कांडों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 कांड है। 7 कांड हैं और जो कांड ब्रिज भाषा में लिखे गए हैं। अब इसमें 7 कांड कैसे हैं? जैसे रामचरितमानस के कांड थे हमारे क्रम से बाल, अयोध्या, अरण्य, उसी तरह से इसके भी कांड हैं वही रामचरितमानस वाले। ठीक है, रामचरितमानस में जो कांड है वही कांड यहाँ कवितावली में भी है, जिनका इन्होंने चित्रण कर रखा है। और मीन की शनिचरी का वर्णन इसी ग्रंथ में हुआ है। मीन की शनिचरी का वर्णन, मीन की शनिचरी का वर्णन इसमें हुआ है। देखिए, आधुनिक जो आधार है, आधुनिक प्रमाणों के आधार पर माना जाता है कि हनुमान बाहुक करके जो इन्होंने रचना लिखी है वो इसी का ही एक भाग है। किसका? कवितावली का। अब आधुनिक विद्वान हनुमान बाहुक को, आधुनिक विद्वान हनुमान बाहुक को इसी का भाग मानते हैं। किसका भाग मानते हैं? कवितावली का भाग मानते हैं। किसको? हनुमान बाहुक को। और हनुमान बाहुक, तुलसी ने, एक प्रश्न पूछा जाता है, तुलसी ने रोग मुक्ति के लिए कौन से ग्रंथ की रचना की? तुलसी ने रोग मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कवितावली है। कवितावली में जो छंदों की संख्या है 325 छंदों वाला एक ये मुक्तक काव्य है। कौन सा? कवितावली। देखिए, इसमें एक प्रश्न, एक चीज मैं लेके आई थी, एक तथ्य लेके आई थी कि हनुमान बाहुक, ये इनकी जो हनुमान बाहुक है दोस्तों, ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी जब रोग से ग्रस्त हो गए थे, उनको क्षय रोग हो गया था, तो उसी क्षय रोग से मुक्ति के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक करके एक रचना लिखी थी कि हनुमान जी के लिए, कि इस रोग को हरो। तो वो कहा जाता है कि आधुनिक जो विद्वान है वो मानते हैं कि हनुमान बाहुक जो है इसी कवितावली का ही एक भाग है। और तुलसी, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि तुलसी ने रोग मुक्ति के लिए कौन से ग्रंथ की रचना की, कौन सी रचना की, तो वो हनुमान बाहुक करके थी। ठीक हो गया, हनुमान बाहुक जो है तुलसीदास ने रोग से मुक्ति के लिए की थी उसकी रचना। और इसी कवितावली के जो कांड हैं वो 7 कांड हैं, और वो 7 कांड उसी क्रम में है जिस क्रम में हमने रामचरितमानस के कांडों का क्रम को जाना था। ठीक है दोस्तों, ये थे मेरे तुलसीदास जी के ऊपर जो 12 उनके प्रमाणित ग्रंथ हैं। ठीक है, उन्होंने काफी सारी रचनाएं की,
38 यानी 38 उनकी रचनाएं मानी जाती है, लेकिन उनमें से जो हमारे साहित्यकार विद्वान थे उन्होंने 12 रचनाओं को प्रमाणित माना, खासकर रामचंद्र शुक्ल जी ने, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी के भक्ति काल में सबसे प्रिय जो कवि रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, वो तुलसीदास जी ही रहे हैं। ठीक हो गया। जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे कहते हैं कि कबीर सर्वश्रेष्ठ थे, यहाँ हमारे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसीदास जी श्रेष्ठ थे। उन दोनों में भी काफी इस बारे में वाद विवाद भी होता है। तो हम एक जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है रामचंद्र शुक्ल जी, उनका आधार लेके चलेंगे। तो उन्होंने 12 जो प्रमाणित ग्रंथ माने, उन 12 प्रमाणित ग्रंथों में ये मैंने आज आप लोगों के सामने उनको लेके आई थी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी जो एक कोशिश थी समझाने की या कुछ नया बताने की, शायद अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कवियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।